आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। बात करेंगे बारां की, जहां सीताबाड़ी में सोमवती अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने लक्ष्मण कुंड सहित पवित्र कुंडों में स्नान और पूजा कर भंडारे में प्रसादी ग्रहण करते हुए भारी आस्था और भक्तिमय वातावरण का अनुभव किया। साथ ही बात होगी दभोई की, जहाँ पर सोनेश्वर पार्क क्षेत्र में स्थित चिश्तिया मस्जिद मदरसे के तीसरे सालाना कॉन्सर्ट में 145 बच्चों को सम्मानित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर बारां जिले के सीताबाड़ी क्षेत्र में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आज सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु लक्ष्मण कुंड सहित अन्य पवित्र कुंडों में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने पहुंचे। बड़ी संख्या में महिलाओं ने विशेष पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए नायब तहसीलदार मोहन लाल पंकज भी मौके पर पहुंचे और मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सीताबाड़ी में दिन भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने पवित्र स्नान, दान और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। मेला क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर भंडारों और महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे दिन धार्मिक आयोजन और भक्तों की आवाजाही से सीताबाड़ी क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा। बारां से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। डभोई शहर के सोनेश्वर पार्क स्थित प्रसिद्ध धार्मिक संस्था चिश्तिया मस्जिद मदरसे का तीसरा सालाना कॉन्सर्ट उत्साह और धार्मिक माहौल के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय मुस्लिम समाज के युवा, बुजुर्ग एवं बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। सालाना कार्यक्रम के तहत मदरसे में अध्ययनरत बच्चों की धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा से संबंधित मौखिक और लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुल 145 छात्र छात्राओं को अतिथियों एवं गणमान्य लोगों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सैयद मुस्तफा बापू, सैयद जफर बापू, मौलाना आरिफ साहिब सहित चिश्तिया मस्जिद ट्रस्ट के पदाधिकारी, सदस्य और स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख 13/6/2026 શનિવારના દિવસે સોનેશ્વર પાર્ક ચિશ્તિયા મસ્જિદ મદરસાનો ત્રીજા વર્ષનો વાર્ષિક જલસો રાખવામાં આવેલો અને બાળકોની મૌખિક અને લેખિત પરીક્ષા પર લેવામાં આવી। બાળકોએ બહુ સારા સવાલો જવાબ કર્યા અને જલસાની અંદર પણ બાળકોએ બહુ સારા સવાલો જવાબ કર્યા, નાશરીફ પરી તકરીર કરી અને બહુ સારા લોકો આવેલા જલસાની અંદર અને બધા લોકોએ બાળકોની હૌસલા અફઝાઈ કરી અને અલ્લાહ તાલાની બારગાહની અંદર દુઆ છે કે અલ્લાહ તાલા મદરસાને કામયાબી અતા ફરમાવે અને અલ્લાહ તબારક વ તઆલા મુલ્કે હિન્દુસ્તાન પર આવવાવાળી તમામ મુસીબતોને દૂર ફરમાવે અને અલ્લાહ તાલા મુલ્કે હિન્દુસ્તાનની હિફાજત ફરમાવે અને અલ્લાહ તબારક વ તઆલા જે લોકોએ મહેનત કરી અને જે લોકો ઇનામ પર લાવ્યા અને બાળકોને હૌસલા અફઝાઈ કરી, અલ્લાહ તબારક વ તઆલા બધાની ખિદમત કબૂલ અતા ફરમાવે। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डभोई से सी न्यूज संवाददाता लालभाई भटियारा की रिपोर्ट। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए चर्चित अग्निकांड मामले में कथित रूप से निर्दोष बताए जा रहे केशव सिंह नेगी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तराखंड मूल के लोगों द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली सरकार, पुलिस प्रशासन, एमसीडी और संबंधित एजेंसियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि घटना के वास्तविक कारणों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दोषी न ठहराया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन उनका जारी रहेगा। वहीं जंतर मंतर पर मौजूद लोगों ने इस मामले को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग दोहराई। अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर उत्तराखंड की जनता ने क्या कहा। निश्चित बहुत दुखदाई है, बहुत कष्टप्रद है कि एक सामान्य साधारण से सच्चे इंसान को फंसाया जा रहा है, गरीब व्यक्ति को फंसाया जा रहा है। प्रथम दृष्टया मेरी तरह अन्य लोग भी यही देख रहे हैं, क्योंकि एक पुत का किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं हो सकता। इस अग्निकांड में उन पे जो जिस तरह की धाराएं लगाई जा रही हैं, इससे पूरा उत्तराखंड में ही नहीं, पूरा उत्तराखंड समाज आहत है। और आज देख रहे हैं आप, इतनी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। ये तो एक सांकेतिक प्रदर्शन है और
और मांग है दिल्ली सरकार से कि त्वरित इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि उत्तराखंडी सदा से उसी प्रकार है जिस प्रकार गंगा पावन होती है, इसी तरह उनका मन भी पावन है। छल होता तो वो क्या बताते कि मैंने इस तरह से लाइट ऑफ किया था, या जो भी उन्होंने बयान दिया है। अगर उनके मन में किसी भी प्रकार का कपट होता, निश्चित ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे निर्दोष और निष्पक्ष साफ मन के व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए। उनके साथ हुए न्याय कोई मानिए कि उन 23 दिवंगत आत्माओं को भी न्याय प्राप्त होगा, और इसमें दोषी मैं मानती हूँ कि पूर्ण रूप से इसके होटल के मालिक को लेकर के जांच होनी चाहिए, पता होना चाहिए, करना चाहिए और आगे कार्रवाई होनी चाहिए। मामला न्यायालय में चल रहा है और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और विभिन्न सांसदों ने भी अपनी बात पटल पे रखी है, और निश्चित मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समाज को, जो इतना सरल और सच्चा समाज है, इसे न्याय जरूर मिलेगा। न्यायालय के न्याय पे मुझे पूर्ण विश्वास है। दिल्ली से सीनू संवाददाता निगम पांडे की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले के आष्टी क्षेत्र में एक डॉक्टर पर युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगने से हड़कंप मच गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर विजन प्रधान सरकार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। शिकायत के अनुसार आरोपी ने शादी का वादा कर युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में विवाह से इनकार कर दिया। मामले में आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिले में हाल ही में सामने आई अन्य गंभीर घटनाओं के बीच इस मामले ने भी लोगों में आक्रोश बढ़ा दिया है, जबकि पुलिस पूरे प्रकरण की आगे जांच कर रही है। गढ़चिरौली से सीनू संवाददाता मारुति कोलावार की रिपोर्ट। कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विज्ञान विद्यालय हाटा में बच्चों के लिए मनोरंजन और ज्ञानवर्धन से जुड़ा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय परिसर में शिवम कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देना तथा ग्रीष्मकालीन फलों के प्रति रुचि विकसित करना रहा। कलकारी बिहार लाल भवन पटना के सहयोग से आयोजित आम खाओ प्रतियोगिता में विभिन्न गांवों से आए बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में छोटे लाल पासवान ने प्रथम स्थान, प्रतीक्षा कुमारी ने द्वितीय तथा खुशी कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंत में विद्यालय के निदेशक खोरीला सिंह ने सभी प्रतिभागियों, अभिभावकों, अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक राजेश सिंह, शिक्षक सुनील कुमार, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित रहे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज जो यह कार्यशाला है, यह खरीफ महाअभियान, उसके साथ ही खेत बचाओ कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के और कृषि मंत्री के आह्वान में पूरे देश में चलाया जा रहा है। 731 कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा के सहयोग से ये खेत की मिट्टी को, मृदा की उर्वरता को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रबंधन, उसके साथ ही जो है उर्वरक के साथ साथ खाद का प्रयोग, साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजन किया गया है और यह 1 जून से 30 जून तक लगातार चल रहा है। हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक में चलाया जा रहा है। इसमें जनप्रतिनिधि की भी भागीदारी हो रही है, हर जगह पे हो रही है और किसानों को जो है बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रबंधन करें, यूरिया डाई पोटास को संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। कितना प्रयोग करना है यह भी किसानों को बताया जा रहा है, जिससे मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बरकरार रहे और गुणवत्ता युक्त उनकी उत्पादन हो सके। सर, आपका शुभ नाम? हमारा नाम डॉक्टर मनीष है। हम कृषि विज्ञान केंद्र अधौरा कैमूर से हैं, मृदा वैज्ञानिक हैं और ये हमारे साथ में डॉक्टर राहुल हैं, यह पशुपालन के विशेषज्ञ हैं। धन्यवाद। किस तरह का कार्यशाला लगा है? ये आज जो कार्यशाला है ये आपका खेती बचाओ अभियान के साथ साथ खेत महाअभियान 2026 के संबंध में लगा है, जिसमें किसानों को खेती से संबंधित जानकारी दी गई और साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा के साथ साथ संतुलित उर्वरक प्रयोग के प्रबंधन के लिए विस्तृत चर्चा की गई है, ताकि भविष्य में जो है किसान केमिकल्स का यूज कम कर सकें और अपने उत्पादन को बेहतर ढंग से ले सकें। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले के सुगौली अंचल कार्यालय के समक्ष भाकपा माले रेड फ्लैग के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और सरकार से जनहित के मुद्दों पर कार्यवाही की मांग की। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि गरीबों, छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही। जिला सचिव भोला शाह ने बाढ़ एवं कटाव प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह किए जाने तथा गरीब परिवारों के आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रखी। धरना कार्यक्रम के बाद भोला शाह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित मांग पत्र संबंधित अधिकारी को सौंपकर मांगों पर शीघ्र कार्यवाही की अपील की। होली से शुरुआत किया जाए बुलडोजर के खिलाफ। जो जहां गरीब बसा हुआ उनको मलकाना हक मिले और जिन गरीबों के पास जमीन है उनको 5 डिसमिल जमीन। और सिकराना बांध के 2017 से मैं मांग करते आ रहा हूं कि दोनों तरफ बांध और 10 से 15 फीट नदी की गहराई और शीतलपुर ढाला जो एक मौत का जलजीरा बन गया है। और डबल इंजन की सरकार में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और इस सरकार की लोगों को कोई इसका महत्व नहीं है। सपहा घाट पर पुल निर्माण के लिए कई सालों से मांग हो रहा है, जो लाखों लोगों को आने जाने का सुविधा होगा। इसीलिए सभी मांगों के साथ वृद्धा पेंशन जो 2 महीने दिन से अधिक, अन्य राज्यों में 4,3500 5,000 रुपये का पेंशन है, मगर आज 1,100 रुपये के लिए आज 11 बार दौड़ना पड़ रहा महीने में। आज उनका पेंशन है। सभी बिंदुओं पर गंभीरता के साथ हम धरना प्रदर्शन में आज बैठे हुए हैं और जनता की लड़ाई। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम स्थित जिला समाहरणालय के समक्ष सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई पर नियंत्रण की मांग उठाई। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है और सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने में असफल रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण आम लोगों का घरेलू बजट प्रभावित हुआ है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से लोगों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से महंगाई पर नियंत्रण, पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की कीमतों में राहत तथा आम जनता के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अभी जो देश में नीट परीक्षा में जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ, तो ये लग रहा है कि रणनीतिक जैसे सरकार की समझदारी बन गई कि एग्जाम के करोड़ों नौजवान तैयारी करें और अंत में उसको लीक करके उनके मेहनत पर पानी फेर दें और उनको डिमोरलाइज करने के लिए कॉकरोच कह दें। तो ये कुछ भी मंजूर नहीं है। देश के कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण बंद होना चाहिए। देश में विपक्षियों पर हमला ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र और संविधान को खटाई में डालने की कोशिश नहीं चलेगी। और बिहार में जो बिहार के मुख्यमंत्री बुलडोजर राज की बात कर रहे हैं, जिसके तहत हमने देखा कि कल ही तिलई में मुसहर जाति के लोगों पर, उनकी औरतों पर जिस बर्बरता के साथ पुलिस ने हमला किया है, शराब का बहाना लेकर के, वो बेहद निंदनीय है। ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ जिला प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह का गुंडा राज, बुलडोजर राज बिहार में हमें मंजूर नहीं है। इसको हम पीछे ढकेलेंगे और यहाँ की लड़ाई को जीतेंगे। इस इलाके में जो सोन नहरें हैं, लंबे समय से इसकी मांग उठ रही है। इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण करो और सोन नहरों का आधुनिकीकरण करो। 8 जिला जो बिहार के कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसका सेंटर रोहतास और भोजपुर है, उन नहरों का शीघ्र ही आधुनिकीकरण होना चाहिए। इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण होना चाहिए। तो इन सवालों पर आज हमने यहाँ प्रेस वार्ता रखी थी और आपके माध्यम से हमने इन सवालों को उठाने की कोशिश की। एक और सवाल रखा कि अगर वीवी राम जी के तहत 60% केंद्र को देना है और 40% राज्य को देना है, तो केंद्र राज्य दोनों जगह आपकी सरकारें हैं, आप 60-40 का रेशियो पूरा करके और 125 दिन मजदूरों के काम की गारंटी करिए और सरकारी मजदूरी का रेट 600 रुपया प्रतिदिन करिए मनरेगा के तहत। पवन सिंह यूनिवर्सिटी का प्रोफार्म कारागार की तरफ क्या कहें?
रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के रवि चौक क्षेत्र में सोमवार दोपहर बाइक सवार बदमाशों ने उपल हॉस्पिटल के पास 2 महिलाओं से पर्स छीनकर सनसनी फैला दी। जानकारी के अनुसार दोनों महिलाएं IIFL गोल्ड लोन शाखा से निकलकर घर जा रही थी, तभी बाइक पर सवार बदमाश उनके पास पहुंचे और पर्स छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है, जबकि बदमाशों के भागने के रास्ते और अन्य सुरागों की भी तलाश जारी है। फिलहाल पर्स में रखी नकदी और सामान के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता नरेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में ताही देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।